सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे 20 कारण बताएंगे जिनसे यह साबित होता है कि किसी भी तरह से मोहम्मद के अंदर अल्लाह या खुदा के नबी होने का एक भी योग्यता नहीं दिखाई देती। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को अपमानित करने के लिए नहीं है, बल्कि हम यीशु और मोहम्मद के बारे में एक ऐसा कंपैरिजन करेंगे जिससे कि आप जान सकेंगे और चुन सकेंगे कि दुनिया के लिए कौन सही है। वैसे तो यीशु मसीह और मोहम्मद के बीच कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य में क्या मेल, हम में और परमेश्वर में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यह है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो यह तय नहीं कर पाते कि हम किसे चुने, यीशु मसीह को या मोहम्मद को। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे कि मानव जाति के लिए यीशु मसीह ही सही है और उन्हीं को दुनिया अपना आदर्श बना सके आज के युग में भी। तो आइए हम इन दोनों के बीच उन 20 कारणों को जानते हैं। पहला कारण, मोहम्मद ने यह स्वीकार किया कि वह सिर्फ एक साधारण मनुष्य था। यीशु ने कहा, मैं यहोवा हूँ और हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार भी उसके पास है। और यीशु ने यह भी कहा, मैं और पिता एक हैं। दूसरा कारण, अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान में कहा, अपने पापों के लिए माफ़ी मांगो, अपने आने वाले पापों के लिए भी माफ़ी मांगो। लेकिन यीशु निष्पाप जीवन बिताया, उनमें एक भी पाप नहीं था। तीसरा कारण, कुरान में 2 जगह साफ साफ लिखा है, मोहम्मद के पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं था और ना ही वो कोई चमत्कार कर सकते थे, लेकिन यीशु ने सैकड़ों चमत्कारों के द्वारा यह साबित किया कि उनके पास दैविक शक्तियां हैं। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और मरे हुओं को भी जिलाया। चौथा कारण, मोहम्मद के बारे में ना ही कोई भविष्यवाणी हुई थी और ना ही कोई उसके आने का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान हजारों साल पहले उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक लगभग सभी भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी किया कि एक दिन मसीहा आएगा और सबको पाप के चंगुल से छुड़ाएगा। पांचवा कारण, मोहम्मद अपने शत्रु की हत्या करता और जो उनकी बात नहीं मानते यानी कि इस्लाम को छोड़ देते थे, उनके साथ भी वैसा ही सलूट किया करते थे। यीशु अपने शत्रु से बैर नहीं रखता और ना ही उसने यह सिखाया कि जो मुझ पर विश्वास ना करे उसकी हत्या कर दो, बल्कि उसने यह सिखाया, अपने शत्रु से भी प्रेम करो और वादा किया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। छठा कारण, मोहम्मद अपने गोद लिए हुए बेटे जायद को आज्ञा दिया कि वह अपनी बीवी को तलाक दे, ताकि मोहम्मद खुद उस तलाकशुदा औरत जैनब के साथ, जो मोहम्मद के बेटी के समान थी, उसके साथ शादी कर सके, क्योंकि अल्लाह की यही इच्छा थी। लेकिन यीशु की नज़रों में शादी एक पवित्र बंधन है और वह तलाक से घृणा करते थे। सातवां कारण, मोहम्मद अपने अनुयायियों को आज्ञा दी थी कि तुम गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर सकते हो, बल्कि मोहम्मद खुद, उनके अनुयायी, उनके मानने वाले लोग भी अविश्वासियों के खिलाफ बहुत ही क्रूर थे। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों से अनुमति दी थी कि तुम लोगों से दुष्टात्माओं को निकालो और रोगियों को चंगा करो। आठवां कारण, मोहम्मद अपने अनुयायियों को निर्देश दिया था और यह सिखाया था कि कैसे लूटे हुए धन को अपने बीच में बांट सको। और मोहम्मद लूटे हुए धन के 20% खुद रखते थे और बाकी के बचे हुए 80% उनके अनुयायी आपस में बांट लेते थे। पर यीशु ने अपने चेलों से कहा, किसी से पैसे ना मांगे और ना ही अपने साथ पैसा लेकर जाए। नौवां कारण, दोस्तों, मोहम्मद ने यह आज्ञा दी थी कि जो शहर इस्लाम को कबूल ना करे उस शहर पर तुम आक्रमण कर सकते हो। और यीशु ने अपने चेलों से और सबको सिखाया कि जो तुम्हें अपने घर में स्वागत न करे तो तुम अपनी जूती से धूल झाड़ के उस शहर से और उस घर से चले जाओ। 10वां कारण, दोस्तों, मोहम्मद के मानने वालों के हिसाब से कई लोग मोहम्मद के लिए अपना जान देते थे। यीशु के चेलों के हिसाब से यीशु खुद अपना जान दिया, दूसरों के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया। 11वां कारण, दोस्तों, मोहम्मद का आखिरी शब्द, हे अल्लाह, सभी यहूदी और मसीही विनाश हो जाए। यीशु की आखिरी शब्द, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 12वां कारण, दोस्तों, मोहम्मद ने कहा, अल्लाह उनसे प्रेम नहीं करता जो इस्लाम को ठुकराता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। 13वां कारण, दोस्तों, मोहम्मद ने अनुमति दिया था कि तुम गैर मुसलमानों से चोरी कर सकते हो, पर यीशु ने कहा, तुम चोरी कभी मत करना। 14वां कारण, मोहम्मद ने अनुमति दिया है कि तुम झूठ बोल सकते हो, पर यीशु मसीह ने कहा, तुम कभी झूठी गवाही मत दो। 15वां कारण, मोहम्मद स्लेव्स यानी कि दास रखे थे और उनका व्यापार भी करते थे, लेकिन यीशु मसीह के पास कोई दास नहीं था और ना ही वह उनका व्यापार करते थे। 16वां कारण, जो मोहम्मद का अपमान करता था वह उसकी हत्या कर देता था। और आज भी हम देखते हैं कि इस चीज को दूसरे धर्म के लोगों ने भी अपना लिया, लेकिन यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। 17वां कारण, मोहम्मद 6 साल की बच्ची आयशा से शादी की और 3 साल बाद यानी 9 साल की उम्र में उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया, पर यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। 18वां कारण,
मोहम्मद अपने आखिरी के 10 साल में लगभग 50 से ज्यादा जंग लड़ी, लेकिन यीशु मसीह ने एक भी जंग नहीं लड़े और ना ही कभी भी किसी को जंग लड़ने की अनुमति दी। 19वां कारण, मोहम्मद जंग में बंदी हुए लोगों का कत्ल करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को बंदी नहीं बनाया और ना ही किसी की हत्या की। 20वां कारण, मोहम्मद अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते थे और अनुमति देते थे कि तुम बंदी बने औरतों के साथ जबरदस्ती कर सकते हो, जबकि उन औरतों के पति जिंदा बचे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जो औरतों के मर्यादा को ठेस पहुँचे, और ना ही उन्होंने कभी भी किसी महिला को अपने दास के रूप में रखा। बोनस कारण, मोहम्मद मर के अपने कब्र में दफन है, लेकिन यीशु मृत्यु के 3 दिन बाद जी उठा और अब तक जिंदा है, बाइबल के अनुसार भी और कुरान के अनुसार भी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 20 कारण देखे जो क्लियरली मोहम्मद को एक झूठा नबी साबित करता है। क्या बाइबल हमें झूठे नबियों को पहचानने का तरीका बताती है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वचन, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हमने इस वीडियो में इन दोनों आत्माओं को परखा और इस टेस्ट में मोहम्मद पूरी तरह से फेल हो गए। मेरे हिसाब से ये दोनों पिक्चर उन झूठे नबी और प्रचारकों की तरफ इशारा करता है। ये पिक्चर उनके असली स्वभाव को दर्शाता है। मत्ती 7 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। दोस्तों, अंत में सभी मुसलमान भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पापों से मन फिराएं और सच्चे और जीवित खुदावन यीशु मसीह की ओर लौट आएं। आमीन।